हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हरिद्वार में दो और अशासकीय स्कूलों की वैकेंसी आई है। इससे पहले 4 स्कूलों की आई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए मेरे। एंड फिलहाल मैं आप लोगों को 2 नए स्कूलों की वैकेंसी बता रहा हूँ। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो पहला स्कूल है उसका नाम है ग्राम राज्य जूनियर हाई स्कूल, भिक्कमपुर, जीतपुर, लक्सर, हरिद्वार। ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी आई है सहायक अध्यापक हिंदी अनुसूचित जाति 1 पद। ठीक है। तो हिंदी की 1 पोस्ट है और वो एससी कैटेगरी की है। फिर गणित यानी कि इंग्लिश की 1 पोस्ट है और वो है जनरल। अब अनारक्षित यानी आप भर सकते हैं इसको कोई भी। उसके बाद है विज्ञान, वो भी अनारक्षित 1 है उसकी। उसके बाद है अंग्रेजी और वो भी अनारक्षित 1 है पोस्ट उसके लिए। तो टोटल ये 4 पोस्ट हो गई। और इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि दिनांक 16 अप्रैल 2021 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। यानी कि पहले भी ये पोस्ट आई थी, उस समय कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हुए थे और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। लेकिन अब ये रोक हटा दी गई है और अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी पहले आवेदन किया हुआ है वो यहाँ फॉर्म न भरें। ठीक है। तो नीचे आपने देख लिया होगा, नोट पे लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 16 अप्रैल 2021 के क्रम में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आप दोबारा अप्लाई ना करें अगर पहले कर लिया है, और अगर नहीं किया था उस समय तो आप कर सकते हैं अब अप्लाई। दूसरी भी जो पोस्ट है वो हरिद्वार से है। तो टोटल 6 स्कूलों की आ चुकी है ये। ठीक है। अब ये स्कूल का नाम क्या है, एक्स सोल्जर्स जूनियर हाई स्कूल सुभाषगढ़, लक्सर, हरिद्वार। ठीक है। अब सेम इसमें भी एक हिंदी की पोस्ट है, वो अनुसूचित जाति सामान्य अध्ययन यानी एसएसटी की 1 पोस्ट है सामान्य जाति की। उसके अलावा गणित विज्ञान की 1 पोस्ट है। तो टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि 12 अप्रैल को इसकी पहले विज्ञप्ति निकली होगी, 12 अप्रैल इसी साल। लेकिन उस समय फिर मैंने आपको बताया जैसे वहाँ रोक लग गई थी। तो अगर आपने पहले यहाँ भरा हुआ है तो आप दोबारा मत भरना, लेकिन अगर नहीं भरा था और भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? इसके फॉर्म मिलेंगे आपको दोस्तों डीईओ ऑफिस रोशनाबाद में पड़ता है ये। और वहाँ जाएंगे आप, 300 रुपये का ड्राफ्ट बनाना होगा आपको स्कूल के नाम पे, जिस स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों स्कूलों के लिए करना चाहते हैं तो 2-3-300 के अलग अलग ड्राफ्ट लगेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आप वहाँ जाएंगे और ड्राफ्ट आपको देना होगा वहाँ डी ऑफिस में। ड्राफ्ट वहाँ जमा करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बाई पोस्ट ही आपको जमा करना होगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। टॉप 7 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होने वाला है। टॉप 7 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई। टोटल 1000 के करीब वैकेंसीज आएंगी ये ऑल इन उत्तराखंड में। फिलहाल हरिद्वार में आई हैं अभी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी तुरंत ही निकल जाएंगी। इन भर्तियों में काफ़ी समय से रोक लगी हुई थी, आनी बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन अभी फिलहाल प्रोसेस चलेगी इसकी। लगभग 1.5 से 2 महीने में इसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आचार संहिता लगने से पहले पहले। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आवेदन करना तो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जाकर ही आवेदन करना पड़ेगा, चाहे कोई से भी डिस्ट्रिक्ट हो। ये हरिद्वार की आई है, अगर देहरादून में आएगी तो वहाँ के डीईओ ऑफिस में जाइए, उत्तरकाशी में आ रही है तो वहाँ के डीईओ ऑफिस में। तो वहाँ पे लगातार आप जाके कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ से अगर कोई छूट भी जाती है तो वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।